सोचते हैं, अरे जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा, मतलब ये तो सरकार आज उनका है हाँ, तो वो अपना मन मनता कर रहे हैं। हाँ, किसी दिन तो सरकार बदलेगी। बिल्कुल। सरकार बदलेगी क्या मतलब जो से कोई एलर्जी नहीं है। हमारा कहना है कि जो आप कर रहे हो करो, लेकिन राम को ध्यान करते तो रहीम कहाँ गए? हाँ, बस सबकी आस्था का ख्याल ये रखो। आस्था का ख्याल। राम सभी के हैं। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान का रहने वाला हर इंसान उनको मानेगा। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने आस्था का ख्याल रखें, मगर दूसरों के भी आस्था का ख्याल वो रखें कि दूसरों के आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारी लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई ना आस्था से है ना धर्म से है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी लड़ाई धर्म से है, आस्था से है। हाँ, मुसलमानों का नहीं है। न कल था, न आज है, न कल रहेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। देश में वाराणसी का जो इतिहास रहा है इसे गंगा जमुनी तहजीब का पर्याय समझा जाता रहा है आज तक। सबसे बड़ा मामला इस देश का है, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उस उद्घाटन को लेकर के देश भर में लोगों के अंदर तरह तरह की चर्चाएं हैं। आज बनारस से मैं ये एक चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, एक खबर आपके बीच में भेजने जा रहे हैं कि इस देश का जो मुस्लिम है, जो इस देश का मुसलमान है, वो राम मंदिर को लेकर के क्या सोचता है। तमाम लोगों की राय लेकर के तमाम खबर आपके बीच में हम भेज रहे हैं, लेकिन आज हम आपको इस बनारस से वो संदेश भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के जो मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं धर्म आस्था को लेकर के, चाहे राम मंदिर को लेकर के। हम इन लोगों से बात करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? गुलजार अहमद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसको लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है वो अच्छा काम हुआ इस देश में, या लोगों के अंदर जो तरह तरह की चर्चाएं कि मुस्लिम नहीं चाहते थे, मुस्लिम के साथ जो है मुस्लिम चाहते मतलब तोड़ करके मस्जिद को मंदिर बनाया गया, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप क्या सोचते हैं? अभी क्या सोचते हैं, उन राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भाई उनके आस्था की चीज़ है, वो अच्छी बात है, करें। मगर दूसरे के आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपना खाली आस्था देखें, ये अच्छी बात नहीं है। लगता है खिलवाड़ हुआ आपकी आस्था के साथ? जी, आस्था के साथ जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, मुसलमान ने मान लिया, तो कोर्ट ने ये फैसला किया था कि इसके बाद कोई आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। तो क्यों काशी में आ गए, क्यों मथुरा में आ गए? मतलब आपके कहने का मतलब कि आप अमन पसंद हैं, आप चाहते थे कि भाई देश में जो है फिर से अमन, हाँ हाँ, शांति बनी रहे, तो शांति बिगाड़ने के काम हो रहा है फिर। अच्छा, मतलब अभी जो नारा नया चल दिया, अभी तो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वो भी कह रहे हैं अभी मथुरा काशी है, उसके बाद और भी आ जाएगा। तो ये सब जान करके क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचते हैं, अरे जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा, मतलब ये सरकार आज उनका है तो वो अपना मन मनता कर रहे हैं। किसी दिन तो सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी क्या मतलब जो सरकार बदलेगी तो वो सरकार जो फैसला करेगा वो माना जाएगा। फिर लगता है सरकार बदलेगी तो वो अमन चैन लाएंगे? अमन चैन क्यों नहीं, इसके पहले सरकार थी, अमन चैन नहीं था। आज अभी अमन चैन नहीं आपको लगता है? इतनी सशक्त सरकार, अमन चैन है तो जब जा रहे हैं अयोध्या में अपना राम मंदिर का उद्घाटन करने, तो इसमें जनता को कोई तो आपत्ति है नहीं। आपत्ति तो ये है ना कि एक चीज़ पर काम फैसला आने के बाद ये हो गया था कि अब कोई आस्था पर ये दूसरा विवाद नहीं होगा, जो जहाँ स्थायी है वो उसी तरह चलेगा। तो फिर सवाल क्यों खड़ा हुआ? लगता है कि आस्था के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी से। ये तो सच है कि आस्था के नाम पर राजनीति हो रहा है और राजनीति कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। सेकुलर राज है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हैं, सबकी
का ख्याल रखना चाहिए सरकार को। खाली एक वर्ग का सरकार को ख्याल नहीं रखना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद उमर है। क्या कहेंगे, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। अब लोग जानना चाहते हैं कि देश का मुसलमान क्या सोचता है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, राम मंदिर बनने के बाद। अरे देश का मुसलमान क्या सोचेगा? प्रधानमंत्री राम मंदिर के लिए जा रहे हैं तो रहीम और राम का भी ख्याल रखें। अगर राम का ख्याल करते तो रहीम भी कहीं होना चाहिए ना। क्यों रहीम को भूल गए? रहीम को भूल गए? हाँ, वो बिल्कुल भूल गए हैं भाई। क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला कर दिया तो वहाँ पर जिस तरीके से इसका शिलान्यास हुआ, जिस तरीके से आप वहाँ जा रहे हैं जश्न मनाने, तो उसी तरह से मेरी मस्जिद भी बना करके आप कर देते। अच्छा, आपके कहने का मतलब सरकार को सबकी आस्था का ख्याल रखना। कुल ख्याल रखना चाहिए। हाँ। करते हैं प्रधानमंत्री जी, योगी जी भी करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं कि उनको बाइकाट करते हैं, घुमाते रहते हैं बेचारे। वो लोग भी मजबूर है। अच्छा, यानी प्रधानमंत्री जी ये सब सोचते हैं, अच्छा करते करते हैं। हैं। प्रधानमंत्री को गलत नहीं कहा जाएगा, ना मुख्यमंत्री को कहा जाएगा। इनको घुमाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं इनको ऊपर घुमा देते हैं इनको। प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते और ना मुख्यमंत्री चाहते हैं। लेकिन हमारा सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके से वहाँ आप जा रहे हैं उस तरीके से राम और रहीम में फ़र्क क्या है? अगर राम को ख्याल करते तो रहीम को भी तो देख लो। बिल्कुल, देश में सारे लोग रह रहे हैं, सरकार सबकी होती गुरुद्वारा में हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पंच साहब के यहाँ चले गए, सर पर ले करके उनके लिए चादर, तो बड़ी खुशी की बात न है? तारीफें न किया जाएगा उनका? तो इसी तरह से राम की जगह रहीम को भी ध्यान करें, क्योंकि हिंदुस्तान में राम और रहीम चलता है। और मैं सरकार की कोई बुराइयां की तरफ नहीं हूँ, खुशहाली की तरफ हूँ। मतलब खुश हैं राम मंदिर बनने के बाद? राम मंदिर बन रहा है तबे राम राम करता है। अगर वहाँ 10 और करेंगे तो क्या है? हफ्ते में एक दिन तो हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं लला की दर्शन करने, राम लला की। कौन मना करेगा? आपको मना किया जा सकता है, आप बाउंड हो सकते हैं, हमारे मंत्री वगैरह नहीं बाउंड हो सकते, क्योंकि वो उनकी सरकार है। वो तो दर्शन करने जाएंगे। आप बैरियर पहुँचेंगे तभी आपको फोर्स रोक देगी। मंदिर उंदिर पे जाने के लिए तो किसी को नहीं रोका जाएगा। अरे इस समय नहीं रोका जाएगा महोदय, इस समय तो अलाउ कर दिया गया। सरकार ने बस हर क्षेत्र में लगा दिया है। जाइए परिवार लेके दर्शन करिए। हमारा लाइसेंस परेशान करेगा, हमको जेल के सलाखों में भेजा जाएगा। अच्छा, आप जाएंगे तो रोक दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोक दिया जाएगा। हमारे पास लाइसेंस है। लाइसेंस मतलब है? अच्छा, दाढ़ी टोपी की बात कर ये है सवाल। सरकार से कोई एलर्जी नहीं है। हमारा कहना है कि जो आप कर रहे हो करो, लेकिन राम को ध्यान करते तो रहीम कहाँ गए? बस सबकी आस्था का ख्याल अपनी रखो। आस्था का ख्याल करिए बस। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रज़ा। थोड़ा सा बैठिए बैठिए आप बैठिए थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं, बस बैठिए। क्या बताएं ना? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रज़ा अंसारी है। क्या कहेंगे, राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसका प्रचार जोर शोर से चल रहा है। देश और दुनिया की नामचीन हस्तियां उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हो रही हैं, और हम ये जानने आए हैं कि देश का मुसलमान क्या सोचता है उस राम मंदिर को लेकर। देखिए, हिंदुस्तान में जो राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का मामला है, तो इसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचता। सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फ़ैसला कर दिया कि वहाँ भव्य राम मंदिर बनाई जाएगी, तो बनाई जाएगी। और भारत का मुसलमान अमन पसंद है, और उसने एक वादा भी किया था सुप्रीम कोर्ट से कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा तो हमारी जीत हुई, अगर फ़ैसला उनके आस्था के अनुसार आया तो उनकी जीत हुई। तो भारत का जो अमन पसंद मुसलमान है, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा इस बात से वो नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि देश में अमन और शांति बनी रहे। तो उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। भाई उनके आस्था का केंद्र है वो, और राम सभी के हैं। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान का रहने वाला हर इंसान उनको मानेगा। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने आस्था का ख्याल रखें, मगर दूसरों के भी आस्था का ख्याल वो रखें कि दूसरों के आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। ये बड़ी बात। जिस तरीके से अभी
बातें चल रही हैं। अभी ज्ञानवापी बनारस में भी एक मामला चल रहा है और मथुरा में शाही ईदगाह का भी मामला चल रहा है। और 2 दिन पहले की खबर है कि दिल्ली में एक सुनहरी मस्जिद है जो बहुत पुरानी मस्जिद है, उसको भी वो लोग तोड़ने की प्रोग्राम बना रहे हैं। तो देखिए भारत की एक जो आबादी है जो बहुलतावाद आबादी है, तो मिक्सअप आबादी है, मगर जिसकी आबादी अगर ज़्यादा है तो ऐसा ना हो कि उसके ही आस्था का ख्याल रखे। भारत में भी मुसलमान के जो प्रतिशत आबादी है वो 1/3 से ज़्यादा है, तो ख्याल रखना चाहिए सरकार को कि मुसलमानों की जो आबादी है उसको भी कोई तकलीफ़ ना हो। मुसलमान ये रहा है कि 1857 की गदर का उसने शुरुआत किया है, उसका लीडर रहा है। बहादुर शाह जफ़र ने उसकी लीडरशिप की, और आपको पता भी होना चाहिए कि उस गदर में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो मुसलमानों को हुआ। तो वो मुसलमान जो थे यही भारत के थे। इसी भारत की आज़ादी के लिए 1857 की पहली गदर हुई। समझ लीजिए कि जब वो गदर हुआ, नाकामयाब हुआ किसी तरीके से, तो उसमें मुसलमानों की सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और तब से 1947 के आज़ादी तक हर मुसलमानों ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है भारत की आज़ादी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी हो, चाहे अशफाकुल्लाह हो, और बहुत ढेर सारे ऐसे, मगर मैं नाम गिनाने चला जाऊँगा तो करीब 25, 30, 50 नाम ऐसे गिना दूंगा कि जो भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। अब ये समझ लीजिए अगर एक लीडर अगर शहीद होता है तो उसके पीछे कुछ तो उसके फॉलोअर्स होंगे। नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि देश के मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए अपना मतलब पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है, जो घटनाक्रम है राजनीतिक चाहे धार्मिक, जो भी घटनाक्रम, उस बीच जो राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह के लोगों के दिमाग में चला, यार इस देश का मुसलमान क्या सोचता होगा, इस देश के मुसलमान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। राम मंदिर का निर्माण, जब से राम मंदिर पे फैसला आया, देश के मुसलमानों ने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, इतना दिन से ये मामला चल रहा, जो फैसला आया चाहे जिसके भी हक में, वो अच्छा है। तो अब उस पर बहुत बड़ी मंदिर, विशाल मंदिर बनाई जा रही है, जिसका प्रचार प्रसार इस तरीके का है कि कहें आपको तो विश्वव्यापी प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त। तो उसको लेकर के आपने पहली बात कि इन्होंने मुबारकबाद भेजी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए बनारस में, और हमने पहले भी बताया कि गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है, लगता है कि वो जो तहजीब रही है वो बरकरार आगे रह पाएगी। अभी जैसे आपके केवल अमन पसंद रहने से नहीं चलेगा, सारे लोगों को उस तरह का बनना होगा, और सरकार को इस तरह का बनना होगा कि सबके आस्था का ख्याल रखना है। लेकिन राम मंदिर को लेकर के अभी आपके दिमाग में जो चल रहा है उस पर केवल हम चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर का जो मसला है, हम लोगों ने, भारत के मुसलमानों ने ये सोचा था कि जब राम मंदिर का मामला ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ फिर वैसा ही एक खुशहाल देश बनने की एक तरफ अग्रसर हो जाएगा, कि जैसा हम लोगों ने सोचा था, जैसा हमारे गांधी जी ने सोचा था, जैसा भगत सिंह ने, जैसा अशफाकुल्ला खान ने सोचा था। मगर इधर बीच आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें, घटनाएं बढ़ती चली जा रही है देश में, मॉब लिंचिंग हो, और चाहे वो गौ तस्कर के नाम पे मारे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें खतरे का एक घंटी है। मेरा नाम इदरीस अंसारी है लल्लापुर। क्या कहेंगे ये सारे विषय पर, आप तो जान ही गए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कैसा लग रहा है, जिसे अभी उद्घाटन होना है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहा है आप लोग? भैया उनके आस्था का सवाल है, उनकी आस्था है, मंदिर में उनका आस्था है, हमारी मस्जिद में आस्था है। वो मंदिर भव्य मंदिर बना करके, आलीशान मंदिर बना करके वो पूजा पाठ करे, उससे मुसलमानों को न कल कोई तकलीफ थी ना आज नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो इबादत अपनी जो पूजा पाठ करना चाहते हैं वो करें। मुसलमान कब मना कर रहा है उनको? पूरी तरह से सम्मान है, अपना करें, अपने आस्था का। बिल्कुल आस्था का सवाल है, वो उनकी इबादत गाह है, वो अपनी इबादत गाह को उन्होंने बनाया है। कोर्ट ने जो फैसला किया है, कोर्ट के फैसले के बाद वो कोर्ट ने खुद ही कहा है कि आस्था के सवाल पे हम इसका फैसला सुना रहे हैं। हमने आपसे एक्सेप्ट कर लिया, मुसलमानों ने, पूरे देश के मुसलमानों ने उसको मान लिया है कि आस्था के सवाल पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो भव्य मंदिर बनाए, जो चाहे सो बनाए। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, जिससे हमारे सामने ये बात आई नहीं, बस कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है, विश्वव्यापी मंदिर बनने जा रहा है, उसका इतना ढिढोरा है कि समझिए पूरी दुनिया में डंका बजने जा रहा है। तो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों के दिलों में दुख जरूर होगा, दर्द कहीं ना कहीं जरूर होगा। ऐसा हो?
देखिए, वर्तमान की जो सरकार है वो ढिंडोरा पीटने वाली सरकार है। वो ढिंडोरा पीटने वाली सरकार है, वो ढिंडोरा पिटवाती रहे, न उससे जो है किसी को कोई तकलीफ न कल थी, ना आज है, ना आने वाले समय में किसी को तकलीफ ना होगी। वो ढिंडोरा अपना पीट रहा है, पीटता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे जो नारा लग रहा है ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसको लेके क्या सोचते हैं? ये तो उनका शुरू से रहा है, एजेंडे में उनके रहा है कि अभी तो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये उनका एजेंडे में रहा है, इसी एजेंडे को लेकर के वो सत्ता में आए। और वो कब चाहेंगे कि हम इस एजेंडे को छोड़ दें? जिस दिन ये एजेंडा छोड़ देंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करना छोड़ देंगे, उस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे। देश के मुस्लिम जो थे यही ना सोच करके मतलब फैसले को एक्सेप्ट कर लिए कि चलिए भाई अब तो सारा कुछ खत्म हो गया, पूरा एजेंडा ही खत्म हो गया, अब राजनीति ठीक ठाक। देखिए, मुस्लिम खास तौर से हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले, जो इस्लाम को ले करके आए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर मुसलमानों की आस्था है, जिनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, कोई पैगंबर नहीं आने वाला है, इस पे मुसलमानों की आस्था 1400 साल पहले से रही है और आज भी है, क़यामत तक रहेगी। तो मुसलमान कब जो है करम से इससे पीछे हटा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो है इन लोगों ने कहा कि इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो मुसलमानों ने कहा ठीक है, नहीं करोगे तो अच्छी बात है, करोगे तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? आज़ादी के बाद से मुसलमान को क्या फ़र्क पड़ा है? किस सरकार से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा है? यानी हमारी लड़ाई आस्था और धर्म से कोई है ये नहीं। नहीं, हमारी लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई ना आस्था से है ना धर्म से है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी लड़ाई धर्म से है, आस्था से है। मुसलमानों का नहीं है। न कल था, न आज है, न कल रहेगा।